नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातः 8:27 तक है और इसके पश्चात दशमी है। मूल नक्षत्र रात्रि 8:06 तक है और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। प्रीति योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज शिक्षक दिवस है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य ज्योतिषीय चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 10 सितंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल का संचरण वृषभ में है, शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध का संचरण कन्या में है, केतु तुला में, तो वहीं धनु राशि में चंद्रमा का संचरण शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरु के साथ चंद्रमा का चौथे 10वें का संबंध गजकेसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में है। तो सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर सप्ताह का आज ये पहला दिन होता है। आज का ये पहला दिन सप्ताह का कार्यक्षेत्र के लिए आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज जरा संभल करके रहना है, और विशेषकर कौन सा उपाय करना है जिससे आज के दिन को आप अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 10 सितंबर दिन शनिवार का मुहूर्त है और उस दिन गृहारंभ का मुहूर्त मिल रहा है, बोरवेल लगवाने का मुहूर्त, और ये सभी काम सिंह अथवा कन्या लग्न में होंगे। प्रातःकाल 5:50 से लेकर के 8:28 के बीच, प्रातःकाल 5:50 से प्रातः 8:28 के बीच। वृक्षारोपण का मुहूर्त प्रातः 5:35 से मिल रहा है, 5:35 से 6:15 तक। और कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, सुई से लेकर के कार तक कोई भी वस्तु, पशु क्रय विक्रय करना चाहते हैं, मुहूर्त 10:44 से दोपहर 1:01 तक। कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में हम चर्चा जन्म कुंडली के द्वितीय भाव की करेंगे और आज कुछ जानने योग्य बातें आपको द्वितीय भाव से संबंधित मैं बताने वाला हूं। धन स्वतः खर्च नहीं होता। सुजन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है और 12वां भाव है, मैंने अपने कार्यक्रम में पूर्व में भी आपको बताया है, यह संचालित करना पड़ता है, स्वतः संचालित नहीं होता। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी की यदि हम चर्चा करें
तो मैं सदैव अपने कार्यक्रमों में इस भाव के स्वामी को छठे, आठवें, 12वें भाव की जब चर्चा करता हूं तो इसके बारे में कुछ कमियां बताता हूं। आज कमियां और साथ ही साथ कुछ अच्छाइयां, किन मामलों में ये द्वितीय भाव के स्वामी तृक भाव में जाकर के बैठें तो भी अच्छा फल प्रदान करते हैं, आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले जानिए कि यदि आपके धन भाव का स्वामी लग्न में हो तो आपका स्वभाव कैसा होगा। धन भाव के स्वामी भी जातक के व्यक्तित्व को बदल कर रख देते हैं। कैसे? धन भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो ऐसा जातक धनवान होगा निसंदेह, परंतु महाकंजूस हो जाएगा। सीधी सी बात है, धनपति का संबंध जब व्यक्तित्व से बनेगा तो जातक धन में ही अपने आप को या धन से ही अपने आप को जोड़ करके देखने लगेगा। फलतः वो धन को बचाने का ये न के न प्रकार न यत्न करेगा। व्यापारी होगा तो व्यापार में सफल, और सबसे बड़ी बात यह है कि धनिकों के बीच वो विख्यात होगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसको कहेगा कि धन के मामले में उसके अंदर कोई कमी है। अब चूंकि धनपति लग्न में है, फलतः ऐसा जब तक अपने ऊपर खर्च करेगा, लेकिन बाकी किसी को धेला भर भी देना हो तो वो तैयार नहीं होगा उसके लिए। यानी धनेश लग्न में हो तो जातक के व्यक्तित्व पर इसका असर पड़ता है, और ऐसा जातक धनिक होकर के भी दूसरों पर खर्च करने से बचता है, कतराता है, यहां तक कि वो दूसरे उसके अपने खुद के अपने परिवार के ही सदस्य क्यों न हो। द्वितीय भाव का स्वामी यदि षष्ठ में हो, अब ये देखिए, द्वितीय भावपति यदि षष्ठ में हो तो बहुत हद तक संभव है ऐसा जातक ऋण में रहे, और देखने में आया है कि ऐसा जातक ऋण में होता है। पर जरा सुनिए और समझिए, द्वितीय भावपति यदि षष्ठ भाव में पापग्रह से दृष्ट या युक्त न हो, पापग्रह से दृष्ट या युक्त न हो तो ऐसा जातक धनवान होता है। और इस सूत्र को समझने के बाद मैंने कई जन्म कुंडलियों में इसका रिसर्च किया, खोज किया, तो मैंने पाया ऐसे जातकों के पास धन है, लेकिन जिनकी कुंडली में पापग्रह से दृष्टि या युक्त है उनको तकलीफ हो रही है, उनका धन संचित नहीं हो रहा है, उनको कर्ज से परेशान रहना पड़ रहा है। तो जिनकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी षष्ठ में हो, अगर वो पापग्रह से युक्त या दृष्ट नहीं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, इस योग से धन संचित होता है। बस इतना ही शर्त है कि किसी ग्रह पापग्रह से दृष्टि या युक्त न हो, और अगर कहीं पापग्रह से दृष्टि या युक्त हुआ तो फिर परेशानी है, ऋण का कारण बनेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर बनेगा, शत्रुओं के कारण। शत्रु शब्द का यहाँ अर्थ परेशानियां हैं। परेशानियों के कारण जातक के जीवन काल में धन की हानि होती रहेगी। अष्टम भाव, यहां तो ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, इसका जिक्र मैंने पूर्व में भी किया है। चूंकि यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वाला यहां सूत्र लागू होता है कि अष्टम भाव में बैठकर के धनपति अपने ही घर को देखेंगे। फलतः एकदम से जातक को कंगाल तो कर ही नहीं सकते हैं। तो धनपति यदि अष्टम में बैठकर के धन भाव को देखें तो ऐसा जातक निसंदेह कलह प्रिय होगा। उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं कलह करना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये उसके स्वभाव में होगा, परंतु धनवान होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और विलासी प्रवृत्ति का होगा, उसकी मूल प्रवृत्ति जो है भोग विलास करने वाली होगी, और जमीन जायदाद से खूब युक्त होगा, उसको जमीन जायदाद भी खूब प्राप्त होंगे। अब 12वें भाव से आपने कई बार मेरे कार्यक्रमों में सूत्र सुने हैं और समझे हैं कि जब धनपति 12वें भाव में जाकर के बैठे तो ऐसे जातक को दरिद्र बना देता है। मैं जो ये सूत्र कहता रहा हूं, ज्योतिष के बहुत से मर्मज्ञ हैं, सब ने यही माना कि द्वितीय पति धन में 12वें में जाकर के बैठे तो ऐसा जातक दरिद्र होता है। लेकिन यदि द्वितीय भाव का स्वामी 12वें में हो और शुभ ग्रह हो, फिर से द्वितीय पति कोई शुभ ग्रह हो और 12वें में, शुक्र के बारे में तो मैंने पूर्व में भी बता दिया है कि शुक्र 12वें में हो द्वितीय पति बनकर के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बाकी ग्रहों की चर्चा कर रहा हूं। यदि शुभ ग्रह द्वितीय पति बनकर के 12वें में गोचर कर संचरण कर रहे हैं, 12वें में बैठे हैं, तो ऐसे जातक को धन के लिए कोई विशेष परेशानी, धन टिकता नहीं, परंतु वो स्वदेश में भी धन कमा सकता है। परंतु यदि द्वितीय पति पापग्रह हो और 12वें भाव में जाकर के बैठा हो, पापग्रह से दृष्ट हो व न हो, दृष्ट हो तो भी, युक्त हो तो भी, ऐसा जातक यदि विदेश चला जाए तो निसंदेह स्वदेश की अपेक्षा विदेश में कहीं ज्यादा अच्छा धन अर्जित करेगा, वहां जाकर के अच्छा धन कमाएगा वो। तो ये निर्भर करता है कि धन भाव की स्थिति आपके 12वें भाव में, यानी आपकी कुंडली में। लग्न वाले को तो भूल जाइए, मैं बस आपके व्यक्तित्व से समझाना चाहता था, इसलिए मैंने बताया। त्रिक भावों में यदि धनपति हो तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खराब है, बस ये देखने की आवश्यकता है कि वो किस ग्रह से युक्त या दृष्ट है। अगर वो पापग्रह से युक्त और दृष्ट है तो हाँ, ये बेहद खराब फल देने वाला है, धन नहीं होगा, धन संचित नहीं हो सकेगा, जातक को धन के लिए परेशान होना पड़ेगा। लेकिन युक्त या दृष्ट नहीं है तब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं धन को लेकर के आप परेशान मत हुई। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
आपकी राशि से आज नवम भाव में है, केतु के नक्षत्र में होने के कारण आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए भाग्य प्रदायक है दिन, भाग्य आपके साथ रहेगा। सो बिगड़ी को बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, स्थिति में सुधार लाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, और जीवन को कठिनाई और परेशानियों से निकाल करके सामान्य धारा में प्रवेश कराने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा अगर आप प्रयत्न करें तो। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, योजना बना करके लेन देन करिए, व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरों के काम में दखलंदाजी आज आपको नहीं करना चाहिए। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। धन के मामले में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर बढ़िया बीतने वाला है और दांपत्य जीवन में खुशहाली रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, हर तरह से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। कुछ विद्यार्थियों के लिए अगर कहें तो मेहनत के बावजूद रिजल्ट असंतुष्ट करने वाला होगा, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूं दिन कोई बहुत खराब नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और मानसिक परेशानी की संभावना है। अगर आज मेष राशि के जातक ललिता सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब निर्भर करता है कि आप कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन अगर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। ये चंद्रमा देखा जाए तो कुल मिलाकर के केतु के नक्षत्र में है और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि ही कर रहे हैं। आकस्मिक धन प्रदायक बने हुए हैं और जल्दबाजी में अगर आप कोई निर्णय न लें तो आपको फायदा तो होगा, लेकिन आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आपको आकस्मिक फैसला लेना पड़े। सोच समझ करके लीजिए ताकि धनहानि ना हो। और कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होने वाला है, पर कोई बात नहीं, काम बनेगा, साथ के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से करिए। आज कहीं भी रहिए, बस एक मूल मंत्र याद रखिए, आज के दिन में जो भी क्षति होने वाली है, जो भी नुकसान हो सकता है, वो केवल और केवल लापरवाही से होगी। तो आज कहीं भी कोई काम करिए, लापरवाह होकर के मत करिए, पूरी तरह से सजग सचेत होकर के करिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पर मैं ये कह सकता हूं कि आज भाग्य के भरोसे मत रहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान थोड़ा महसूस होने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। आज सभी वृषभ राशि के जातक देवी के मंदिर में जाकर के दही और साथ ही साथ कपूर, इन दोनों चीजों का दान करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना बढ़िया है। आज दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में ही एक एक करके होती चली जाएंगी। धन से जुड़ा, कारोबार से जुड़ा अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, पर यह ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में गलत फैसला हो सकता है, तो जरा सचेत होकर के और तब फैसला लीजिए। कार्यस्थल पर अगर आप कोशिश करते चले जाएं तो दिन आपको सफलता देने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आज आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहेगा, लापरवाही मत करिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। विद्यार्थियों को मेहनत से कतराना नहीं चाहिए, जितना हो सके मेहनत करना चाहिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं, जरूरी चेकअप करवा लीजिएगा। अगर कहीं पूर्व से आ रही कोई समस्या है, किसी भी तरह के कष्ट परेशानी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा, जरूरी चेकअप करा लीजिएगा। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश करें। कर्क के जातक आज निवेश ना करें। आज के दिन को मैं आपके लिए थोड़ा भ्रामक कहने वाला हूं। आज पता ही नहीं चलेगा कि आप कब भावुक हो रहे हैं, कब गुस्से में हैं। ये बात मैं औरों के लिए नहीं, आपके लिए भी कह रहा हूं। मन पर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल आपको महसूस होगा। सबसे पहले तो बता दूं कि आप जिनको अपना मानकर के जिन पर भरोसा करते हैं, उनकी ओर से ही धोखा मिल जाने की संभावना है। बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। हालांकि मेहनत से आप पीछे मत हटिए, मेहनत करते हैं तो आपको सफलता और अवश्य मिलेगी। और कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है, तो इससे आपको बचना होगा। कोई नया कार्य शुरू न करें, बल्कि मैं सलाह देता हूं नया कार्य शुरू करने की बजाय जो कार्य ठीक चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसी में और ध्यान लगाइए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, व्यावसायिक स्थल पर खुशी मिलने वाली है। व्यावसायिक स्थल में कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। व्यर्थ के व्यय से बचना है।
जीवन साथी के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है, जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो आपको आसानी से सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए दिन 50-50 ठीक ही है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कोई पुराना रोग, कफ जन्य रोग की संभावना भी है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश आप ना करें। सिंह के जातक सावधान होकर के कोई काम करें। निवेश आप कर सकते हैं पर सचेत रहना होगा। मन आज आपका अशांत और अज्ञात भय से भयभीत रहेगा। अब अज्ञात भय की स्थिति है नहीं, बस एक कल्पना भर है। वास्तविकता में देखें तो दिन बढ़िया है, पर आपको बार बार ऐसा फील होगा कि कुछ बिगड़ने वाला है। फलतः बार बार अपनी योजनाओं में आप बदलाव करेंगे। स्थिर मन से कोई निर्णय नहीं ले पाने के कारण संभव है कि जो लाभ आपको मिलना चाहिए था आज के दिन से, वो नहीं मिल पाएगा। कार्यस्थल पर आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए कहूं, लेकिन साथ साथ ये लाइन जोड़कर कि संभव है कि आपकी योजनाओं में बार बार बदलाव, एक एकाकीपन, अकेले रहने की बात या एक भय आपको आज मुश्किल में डालने वाला है। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आज आपको सचेत रहना है। कुल मिलाकर के कहूं तो दिन है अच्छा, पर आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए और जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की यदि हम चर्चा करें तो आप मेहनत से पीछे मत हटिएगा, परिणाम निसंदेह आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कफ जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी रहने वाली है। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं लेकिन जानकार किराए से कीजिएगा। कन्या के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, आप निवेश कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। चतुर्थ का चंद्रमा आमदनी में वृद्धि कराने वाला है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुधार आने वाला है, और कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में जहां भी परेशानी थी वहां आप संतुलन बनाकर के परेशानी को दूर करेंगे। मिलजुल करके रहिए, जहां भी रहिए वहां लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। वैसे तो दिन मैं कह सकता हूं खुशियों भरा है, पर सचेत आपको रहना होगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेवारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। उच्चाधिकारी आपकी बात को सुनेंगे, आपको समर्थन प्राप्त होगा सबसे, चाहे वो साथ के लोग हों, आपसे ऊपर के लोग हों, सबसे आपको सहयोग और समर्थन मिलेगा और व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। लाभ होगा। बिना सोचे समझे हर बात पर टीका टिप्पणी से करने से आपको बचना होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन मैं ठीक ठाक कह रहा हूं, हालांकि प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा चल रहा है। हर तरह के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की उनको शिकायत थी, तो उनको राहत मिलेगी। आज सेंधा नमक दान करिए या जल में प्रवाहित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। तुला के जातक भी निवेश कर सकते हैं, दिन बहुत बढ़िया है। तृतीय का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण करता हुआ गज केसरी योग का निर्माण, धैर्य से अगर काम लें तो हर मामले में आपको सफलता मिलेगी, या यूं कहें कि सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जहां भी रहिए अपने काम को पूरी पारदर्शिता के साथ करिए। बड़े लोगों द्वारा लिए गए फैसले को काटिए मत, उसको मानने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में आज पूरी तरह से आपको संयम बना करके रखना है। आपके ऊपर बोझ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर अपने काम से जी मत चुराइए। पिता के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। माता पिता के साथ किसी भी तरह की अनबन न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और अगर कोई बड़ी उलझन है तो उसे सुलझाने के लिए जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी मदद लीजिए। हालांकि पिता का सहयोग पूरी तरह मिलता दिखाई तो नहीं पड़ रहा, पर पिता का साथ अगर मिले तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाए। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, और कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करिए, आपको निसंदेह बड़ी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई बड़ी कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य हर तरह से ठीक है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और स्वास्थ्य के लिए तो कह चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। आलस्य से बस बचने का प्रयत्न करिए। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। निवेश आप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो कल की अपेक्षा आज का दिन ठीक है। द्वितीय का चंद्रमा आर्थिक रूप से आपको बहुत हद तक मजबूत करेगा। अनुकूलता आ रही है।
नज़दीकी रिश्तों में अगर कोई अनबन खटास उत्पन्न हो गई थी, कोई परेशानी आ गई थी, तो वो दूर होगी। और कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि आपको प्रतीत तो ऐसा ही होगा कि आपके ऊपर जबरदस्ती बोझ डाला जा रहा है, पर मेरी राय है कि आज जो भी आपको चुनौती मिले उसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है, व्यापार में सफलता मिलेगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और प्रतिद्वंदिता की भावना आज अपने आप से दूर रखिए, तभी विजय मिलेगी। जोश में आकर के होश मत गवाइए। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी उत्पन्न होने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन को सुखमय रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जीवन साथी के साथ पूरी तरह से अनुकूल व्यवहार करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए समय जरूर थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, मन आपका भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर क्या चिंता होने वाली है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के लाल चंदन दान करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से करिए। धनु के जातकों की बात करूं तो मन के भटकाव को आपको रोकना होगा, उस पर नियंत्रण, अंकुश लगाना होगा। वैसे देखा जाए तो दिन को मैं ठीक कह रहा हूं आपके लिए। सामाजिक तौर पर आप सफल हैं, कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने वाली। सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर बढ़िया होगा। बस अपना व्यवहार सबके प्रति सकारात्मक रखिएगा। सहयोग करने से चूकिएगा मत, और कोई मदद मांगे तो मदद दीजिएगा। अहंकार, बड़बोलापन, क्रोध, किसी को नीचा दिखाना, इन सब चीजों से बचिए। नई नौकरी का अगर प्रस्ताव मिल रहा है तो इस पर आप विचार कर सकते हैं। आत्मविश्वास को जितना मजबूत रखेंगे, मन को जितना शांत रखेंगे, धैर्य से जितना काम लेंगे, सफलता के आप उतने करीब होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहला एक काम करिए, पूर्व से चली आ रही जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जो काम है, उनको सुलझा लीजिए, तब कोई नया काम शुरू करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। झूठ नहीं बोलना है, नेगेटिविटी से दूर रहनी है और जीवन साथी का सम्मान करना है। यदि जीवन साथी आपका नाराज है तो उन्हें मनाने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। आंखों में भी जलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बजरंग बाण का पाठ करें। आज धनु राशि के जातक 3 बार, लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी कर सकते हैं, बस जानकार की राय से करें। मकर राशि के जातक सावधान होकर के सबकी सुनते हुए तब आगे बढ़िए। वैसे तो आत्मविश्वास में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, परंतु छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। अच्छी बात यह है कि परिवार के सदस्यों की ओर से आपको सहयोग मिल जाएगा, फलतः समस्याओं का समाधान होगा। पूर्व के किए कार्य से आपको लाभ भी मिलेगा, पर कार्यस्थल पर संभव है कि उच्चाधिकारी आपसे नाराज हो जाएं। अगर आपने क्रोध प्रकट करने की गलती की तो मुसीबत में पड़ेंगे। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता दिख रहा है, पर यह चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जरूर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी देखें तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, ठीक है दिन, पर प्यार का इजहार नहीं करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद में बेचैनी, नींद से संबंधित बेचैनी दिख रही है। आज घी का दिया जलाकर के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो बेहद जानकार की राय व्यक्ति की हो तभी, जानकार व्यक्ति की राय हो तभी करिएगा। कुंभ के जातकों के लिए दिन अत्यंत उत्तम, हर तरह से बढ़िया। सभी रुके हुए काम पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। जो जरूरी काम होने आप पूरा करिए। दिन लाभप्रद आपके लिए रहने वाला है। करियर में प्रगति का मौका आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। साथ के लोग आज आपका सहयोग करेंगे। कोई ना कोई आपके लिए जरूरत पड़ने पर ऐन वक्त पर खड़ा मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करनी है तो कर लीजिए। विवाद से दूर रहिए। कर्ज लेन देन से आपको बचना है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपको लाभ मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव से मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस आपका दुगना हो जाएगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, बस मानसिक थकान और थोड़ा आलस्य से आपको महसूस हो सकता है। आज ब्राह्मण को फल का दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है और निवेश आप अवश्य करिए। तो वही बात अगर हम मीन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना बढ़िया है दिन। ऐसा आज प्रतीत होगा जैसे कोई एक अनजान शक्ति आपकी मदद कर रही है। कठिनाइयों पर आप एक एक करके विजय पाते चले जाएंगे। बुरा वक्त समझ लिए पीछे छूट गया। बस आपको समय के साथ चलना होगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं विदेश से जुड़कर के भी लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको नौकरी से संबंधित मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात की जाए, धन लाभ प्रदायक है दिन। किसी करीबी मित्र की मदद से आज आपको धन लाभ होगा। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ नहीं लेना।
दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है। आज थोड़ा सा शहद लेकर के शिवलिंग पर जाकर अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।